तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से एक वीडियो आ चुकी है और ये जो वीडियो हमें आज भेजी है, ये जो स्टोरी भेजी है, माफ़ कीजिएगा, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जो कि चेन्नई से ये स्टोरी भेजी है। और दोस्तों, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रियल है। क्योंकि जब मैंने इसको सुना तो मुझे काफ़ी लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब वो मेरे को बता रहे थे ऑन कॉल ही मेरे से बात हुई, उन्होंने जीमेल पे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ सर मेरे को आपसे कॉल पे भी बात करनी है। तो मैंने बात की उनसे। उनके जो 2011 की ये स्टोरी है, और जब किसी इंसान के साथ खुद ही रियल ऐसी हॉरर घटना घटी हो, तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो उस कहानी बता रहा है और उस पल को सोच रहा है, तो क्या बीती है। उस दिन को जब भी वो याद करते हैं, तो आज तो वो जालंधर में है। जालंधर के जो हैं जितेंद्र सोढ़ी उनका नाम है। और 2011 में, आज उनकी उम्र मेरे ख्याल से 40 साल है। 2011 में उन्हें चेन्नई भेजा गया था। एक्चुअली वो गए थे अपने कज़न के साथ। चेन्नई की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसमें वो ट्रक चलाने का काम किया करते थे। तो जब 2011 में वो गए तो नया शहर था, नए लोग थे, बट जो उनके कज़न थे वो वहाँ पहले से ही थे। थोड़ा, अगर ये किसी नए शहर में हमारा कोई जानने वाला होता है तो वहाँ घुल-मिलने में थोड़ी मदद हो जाती है। और चेन्नई जैसे शहर में हाईटेक सिटी है, तो वहाँ पे उन्हें ट्रांसपोर्ट का काम मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, उनको दोस्तों जो मेजरली उनका काम होता था, ट्रक्स का ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, अगर रात को ड्राइविंग करते हैं तो रात का वेजेस अलग होता है, रात के पैसे अलग होते हैं और दिन के एक अलग होते हैं। तो उनका जो वो जो करते थे, उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने थे। जितेंद्र जी ने बताया कि उन दिनों में वो उन पे मतलब एक जुनून सा था कि यार पैसे की ज़रूरत है और पैसे कमाने हैं। चाहे वो जालंधर से चेन्नई गए इतनी दूर कज़न के साथ, कज़न ने उन्हें बुलाया कि चल यहाँ पे मैं तेरी नौकरी लगवा दूँगा। तो बहरहाल दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और आपका इसी तरह से प्यार बनता रहे। 300 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसी तरह 3000 भी होंगे, 3 लाख भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जितेंद्र सोधी जी की जो कि जवानी से उन्होंने क्या, उनकी खुद की ज़ुबान से उन्होंने जो स्टोरी सुनाई, मैं आपको वो बताता हूँ। तो दोस्तों, 2011 अगस्त का महीना था। वो गए थे चेन्नई में, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैं नाम रिवील नहीं कर सकता कारणों के वजह से। तो दोस्तों, होता क्या है वहाँ पे, उनका स्टार्टिंग के 2-3 महीने कोई दिक्कत नहीं होती। एज़ यूजुअल वो रात को डेली या फिर 2 दिन छोड़ के जो उनका जो भी सामान होता है, जो कंटेनर होते हैं, वो उनको ट्रक द्वारा लंबे-लंबे रूट पे ले जाया करते थे। तो उन्होंने एक बार बताया कि वो चेन्नई में ही, एक्चुअल में क्या था, चेन्नई में कई स्टेट से, जैसे अगल-बगल की स्टेट में हाईवे हैं। तो हमेशा वो जिस हाईवे से जाया करते थे, उस हाईवे पे उन दिनों कुछ काम चला रहा था, काम चल रहा था। नेशनल एनएचएआई, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनका कुछ काम चल रहा था। तो वो क्या करते हैं, जो हाईवे के साथ में जो सर्विस लेन होती है, उस पे जो सारा ट्रैफिक है मूव कर देते हैं। तो 11 बजे के करीब, 11-12 बजे के करीब रात में जो ट्रक चलते हैं, ट्रक ही चलते हैं मोस्टली, तो इतना ट्रैफिक कोई होता नहीं है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब वो सर्विस लेन पे हाईवे से जा रहे होते हैं, सर्विस लेन पे और भी ट्रक जाते हैं, वो भी वहीं से उसी ट्रक से जा रहे होते हैं। बट उनको जो अपना सामान पहुंचाना था, वो सुबह 3 से 4 के बीच में उन्हें बताया गया था कंपनीज की, तुम्हें इतने बीच में ज़रूर पहुंचा देना है। 4 से 5 घंटे का सफ़र था। तो वो 10 साढ़े 10 के करीब निकल जाते हैं। खाना वाना वो खा लेते हैं, वैसे तो खा खू के निकल जाते हैं। बट जब ये चलते रहते हैं उस सर्विस लेन, पहले हाईवे पे चलते हैं, फिर सर्विस लेन पे आ जाते हैं। चलते-चलते दोस्तों, इनका जो एक तो खुद जो जितेंद्र जी ट्रक चला रहे थे, प्लस जो उनका सहायक होता है, वो घर से खाना खा के नहीं आया होता। तो वो कहता है कि उस्ताद जी भूख लग रही है, अगर आप चाहें तो रोक लें। तो जितेंद्र जी कहते हैं, यार देख, अगर हम यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद कर देंगे और आगे कहीं जाम मिल गया, वैसे तो रात को मिलेगा नहीं, बाई चांस ऊपर नीचे होगी, मुझे 3 से 4 के बीच में डिलीवरी देनी है। तो वो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। पर दोस्तों, होता क्या है, वो कहता है चल ठीक है कोई बात नहीं, तू 5-10 मिनट के लिए काम कर, चाय वगैरह ढाबे से पी ले। तो सर्विस लेन पे तो वो आ जाता है। अब सर्विस लेन पे दोस्तों, आपको पता है कि कोई चाय या ढाबे की दुकान होती नहीं है, आपको अच्छी तरह से ये पता ही है, अगर आप कहीं हाईवे पे गए होंगे तो। क्योंकि मेन जो हाईवे था वो तो बंद कर रखा था। तो दोस्तों, आगे चलते चलते उन्हें क्या लगता है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि सामने की साइड कोई इंसान खड़ा हुआ है ऑन सर्विस लेन पे ही। पर दोस्तों, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि कोई है, ठीक है? तो उतना ध्यान नहीं देते, सीधा चले जाते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से जब वो सर्विस लेन से एक कट ले रहे होते हैं दोबारा हाईवे पे जाने के लिए, पहली बार जब उन्हें वो कोई जो परछाई जो कुछ दिखती है तो वो इग्नोर मार देते हैं, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जब उन्हें मेन हाईवे पे जाने के लिए दोबारा से एक कट लेना होता है, तो दोस्तों कट पे ही जैसे ही वो जो जितेंद्र जी अपना ट्रक मोड़ते हैं, कट पे ही हाईवे पे जाने के लिए,
दोस्तों उनके जो ट्रक से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई चीज़ टकरा गई है। मतलब जैसे आवाज़ आती है, अगर मान लो जैसे एक्सीडेंट होता है या फिर कोई किसी आदमी से किसी की टक्कर हुई हो, तो इस तरह से लगता है कि कोई इंसान किसी मतलब उन्हें लगता है कि किसी चीज़ से टकरा गया है, मतलब जो टकरा गया है ट्रक। तो वो एकदम से थोड़ा-सा आगे जाते हैं, ब्रेक मारते हैं, एकदम से रोकते हैं, क्योंकि जो वो तो सहायक होता है, जो होता है बगल में जो बैठा हुआ होता है, वो कहता है, उस्ताद जी कहते हैं कि जाओ चेक चेक करिए ज़रा किसी के मतलब टक्कर-वक्कर कुछ लगी है क्या? वो भी उतरते हैं, वो भी उतरते हैं, दोनों उतर जाते हैं। तो वो देखते हैं ट्रक में कोई टक्कर-वक्कर तो लगी नहीं है, ट्रक तो एकदम सही है, फिर ये आवाज़ कैसे आई थी इतनी तेज़? तो फिर वो अपना डंडा निकालते हैं, ट्रक-व्रक के टायरों में मारते हैं, चेक करते हैं, आपने कभी देखा होगा। तो वो परेशान होते हैं, यार इतनी तेज़ आवाज़ आई है, उसने भी सुना है, चेले ने भी सुना है, उस्ताद जी ने भी सुना है, जितेंद्र जी मतलब वो हो जाते हैं कि एक पीछे कोई परछाई टाइप दिखी, समझ में नहीं आया कौन था, और जब अब मोड़ा तो यार एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, जैसे किसी किसी में टक्कर लगी हो। तो बहरहाल दोस्तों दोनों बैठ जाते हैं। अब जो चेला होता है वो अनाप-शनाप बातें करने लगता है, कहीं उस्ताद जी ऐसा तो नहीं कोई सच में कोई भूत-वूत या फिर ऐसा कुछ हो पीछे। तो जितेंद्र जी कहते हैं, "ए जितेंद्र जी", अब सरदार होते हैं वो तो इतना डरते नहीं है, वो कहते हैं, "चल क्या बोल रहा है बेफ़ालतू की बातें कर रहा है, चल चुप रह।" दोस्तों 1 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जितेंद्र जी ने खुद मुझे बताया कि 1 डेढ़ किलोमीटर मैं फिर से आगे बढ़ा, तो उसी टाइम जो एक परछाई हमने पीछे देखी थी, वैसा ही एक आदमी साइकिल लेके सामने हमारे ट्रक के सामने खड़ा हुआ, फिर मैंने एकदम से ब्रेक मारी। तो जितेंद्र जी एकदम, और वो जो उनका चेला था वो एकदम से दोनों हक्का-बक्का हो गए, एक-दूसरे को देखने लगे कि यार ये कौन है? और जो सामने जो इंसान था उसके खून निकल रहा था सर में से, उसकी जो साइकिल थी टेढ़ी-मेढ़ी, टूटी-फूटी साइकिल थी और बिल्कुल ही सामने ट्रक के। तो एक्चुअली जब मैं जितेंद्र जी से बात कर रहा था फ़ोन पे और उन्होंने जब मेरे को ये स्टोरी भेजी थी, तो मैंने इनसे 2 बार कन्फर्म किया, क्या आप सच बता रहे हैं कि अपनी आँखों आँखों से अपने ट्रक में से देखा उस आदमी को? कह रहे, जितेंद्र जी ने बताया कि मैं आज तक वो वाक़या नहीं भूला हूँ, बल्कि उस सर्विस लेन पे मैं आज तक कभी गया भी नहीं, जो मैंने उस रात को देखा अपनी आँखों से। खून में लथपथ एक आदमी तो था नहीं, वो टूटी-वूटी साइकिल लेके, क्योंकि अगर किसी की चोट लगी होती, वो नॉर्मली ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। तो बहरहाल दोस्तों बहुत डर जाते हैं, जो जितेंद्र जी होता है, चेला होता है, वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही सामने खड़ा हो जाता है। फिर दोस्तों होता क्या है, इन्हें थोड़ी जितेंद्र जी थोड़ी हिम्मत करते हैं, फिर हॉर्न भी बजाते हैं कि सामने से हट जा, पर वो हटता नहीं है दोस्तों। वो अपनी जो है साइकिल लेके और इसी हालत में आगे आने लगता है। उन्हें लगता है कि ऐसा तो नहीं हमने पीछे कहीं टक्कर मार दी हो, पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जितेंद्र जी अपने हाव-भाव खो चुके हो। तो दोस्तों जितेंद्र जी और जो सहायक था, उनका चेला था, वो इतने डर जाते हैं, क्योंकि वो जो एक भूत था या फिर जो भी कहूँ, जो लथपथ था खून में, अपनी साइकिल लेके बिल्कुल फ्रंट से, जितेंद्र जी ने बोला कि ट्रक में वो इतनी तेज़ साइकिल से टक्कर मार रहा था, क्योंकि अगर कोई इंसान होगा, ट्रक इतना भारी भरकम है, साइकिल से क्या ही टक्कर लगेगी। वो इतनी तेज़ टक्कर मार रहा था साइकिल से, पूरा उनका ट्रक पीछे हो रहा था, हिल रहा था उनका ट्रक। वो इतना डर गए कि किसी नॉर्मल इंसान में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपनी साइकिल की टक्कर से ट्रक को हिला दे, वो भी 12 पहिए का ट्रक, समझ सकते हैं आप दोस्तों, वो भी सामान लदा हुआ, पीछे जा रहा था, ट्रक हिल रहा था दोस्तों। इतना डर चुके थे, उन्होंने पहली बार इस तरह का किसी तरह के सामना किया था। बहरहाल दोस्तों जो जितेंद्र जी होते हैं, वो अपना सूझबूझ थोड़ा-सा सँभालते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वाहेगुरु का नाम लेते हैं, और ट्रक को सीधा गियर में डाल के सीधा वहाँ से मोड़ के सीधा हाईवे पे चढ़ा देते हैं, और वो ट्रक कहीं पे रुकते नहीं हैं। और उन्हें ये भी पता था कि मैं सीधा ट्रक चढ़ा के आ गया हूँ उस आदमी पे, मुझे नहीं पता कि वो आदमी है या भूत है या क्या है आत्मा। तो सीधा जाके अपने जहाँ पे उन्हें गंतव्य, जो उनका स्थान था, जहाँ उन्हें सामान छोड़ना था, सीधा वहाँ जाके रुकते हैं। और 1 घंटे तक जो चेला और जो उस्ताद जी, जो जितेंद्र जी हैं, और वो पसीने में लथपथ हो जाते हैं, एक-दूसरे से किसी से बात तक नहीं करते। फिर बहुत देर बाद जो वहाँ का मैनेजर होता है, जहाँ सामान पहुँचाया गया था, वो आता है जितेंद्र और उनके पास कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है ऐसा? और जब वो ट्रक में देखते हैं ना, तो दोस्तों आगे से उनका ट्रक का जो बम्पर होता है पूरा पिचका हुआ था, तो इसीलिए वो पूछता है, क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है? इसलिए वो मैनेजर जितेंद्र जी के पास आता है, क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट होता है क्या? ये बम्पर पूरा पिचका हुआ है। और जितेंद्र जी और वो जो चेला होता है जो साथ में उनके, जब वो ट्रक की हालत देखते हैं ना आगे से, तो दोस्तों ऐसा लगता है जैसे किसी डिवाइडर में ठोक दिया हो। एक नॉर्मल सी साइकिल, एक इंसान 2-3 टक्कर मारने से उनका ट्रक का पूरा बम्पर अंदर घुस गया था, जैसे बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हो। और जितेंद्र जी, उनको बिल्कुल ही होश नहीं रहता। फिर वो ये बात मैनेजर से शेयर करते हैं कि ऐसे-ऐसे हम कच्चे वाले रास्ते से आए थे, क्योंकि हाईवे पे काम चल रहा था, और हमें वहाँ पे वो पूरी आप बीती अपनी बता देते हैं। तो मैनेजर ये बताता है कि
वो रास्ता थोड़ा हॉन्टेड कहा जाता है, वहाँ से ट्रक निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे जब पहले पहले क्या था, जब ये हाईवे बन रहा था तो उस जो सर्विस लेन को ना मेन हाईवे में कन्वर्ट कर दिया गया था कि सारे ट्रक वहीं से जाते थे। तो वहाँ पे कई सारे ट्रक वालों ने एक्सीडेंट कर दिए थे। तो ट्रक वालों ने कई बार वहाँ पे इस तरह से दिखाया कि वहाँ पे कोई ना कोई आत्माएँ हमें मिलती हैं, कोई साइकिल पे, क्योंकि कई सारे लोग जो गाँव के थे, ट्रक वाले नशे में या फिर रात में, मैं ये नहीं कहूँगा नशे में या रात में, जिस तरह से भी थोड़ा सही से नहीं चलाते तो, और कई लोगों को उन्होंने कुचल दिया था, तो उनकी आत्माएँ आज भी उस सर्विस लेन पे भटकती है। तो जब भी जितेंद्र जी को पता चला तो काफ़ी 2-3 महीने तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रही, तो उसकी चेले की भी और उनकी भी, तो वही उनके दिमाग में घूमता रहता था। फिर वो वापस जालंधर आ गए। फिर उन्होंने जो ट्रक ड्राइविंग का जो काम था 2-3 महीने में वो आ गए। उनका काम था जो जालंधर में ही किया, और उस वाक़या को वो आज तक भूल नहीं पाए। तो ये स्टोरी उन्होंने मेरे को शेयर की। वो ही मैंने इससे पहले एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी डाली थी, उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मेरे से उन कॉल पे भी बात हुई। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। और ऐसा होता है दोस्तों, कहीं जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो वो घूमती रहती हैं आत्माएँ वहाँ पे, कहा जाता है। बाकी अगर आपके पास कोई स्टोरी तो मुझे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।